टाइम ट्रैवल का सफर सच है या सिर्फ कहानी? सोचो, अगर हम टाइम में आगे पीछे घूम सकें, पुराने जमाने की घटनाएं देख सकें या आने वाले कल की एक झलक पा सकें, तो कितना मजा आएगा। ये आइडिया तो कमाल का है। साइंस फिक्शन फिल्मों में तो ये होता ही रहता है, लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है? क्या हमें उन लोगों पर यकीन करना चाहिए जो कहते हैं कि वो टाइम ट्रैवल करके आए हैं और फ्यूचर की बातें बता रहे हैं? इस वीडियो में हम एल्विस थॉम्पसन नाम के एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड टाइम ट्रैवलर के दावों की जांच करेंगे और टाइम ट्रैवल की साइंटिफिक हकीकत को एक्सप्लोर करेंगे। हिस्ट्री में ऐसे कई लोग सामने आए हैं जो फ्यूचर के बारे में जानने का दावा करते हैं। इनकी बातें लोगों में एक्साइटमेंट और डर दोनों पैदा करती हैं, लेकिन जरूरी है कि हम ऐसी बातों को थोड़े शक के साथ सुनें। टाइम ट्रैवल का आकर्षण तो है ही, लेकिन जरूरी है कि हम सच और कल्पना में फर्क करें। जैसे जैसे हम एल्विस थॉम्पसन की भविष्यवाणियों में जाएंगे, हमें क्रिटिकल थिंकिंग का ख्याल रखना होगा। बड़े बड़े दावों के लिए बड़े बड़े सबूत चाहिए होते हैं। चलिए टाइम के इस सफर पर निकलते हैं अपने तर्क और बुद्धि के साथ। एल्विस थॉम्पसन अचानक से चर्चा में आ गए 2025 की शुरुआत में। वो कहते थे कि वो टाइम ट्रैवलर हैं। उन्होंने उस साल के लिए कई भविष्यवाणियां की, जैसे प्राकृतिक आपदाएं और राजनीतिक उथल-पुथल। सोशल मीडिया पर उनकी ये भविष्यवाणियां आग की तरह फैल गईं, लाखों व्यूज आए और बहस छिड़ गई। थॉम्पसन ने ओक्लाहोमा में एक भयंकर तूफान, टेक्सास के अलग होने से अमेरिका में दूसरा गृहयुद्ध, एक एलियन चैंपियन का आना, अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर एक बड़ा तूफान और एक विशाल समुद्री जीव की खोज जैसी भविष्यवाणियां की। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ की गईं, ये भविष्यवाणियां पूरी दुनिया में फैल गईं। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, थॉम्पसन की भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई। ओक्लाहोमा में कोई तूफान नहीं आया और अमेरिका एकजुट रहा, कोई गृहयुद्ध नहीं हुआ। इन अधूरी भविष्यवाणियों ने थॉम्पसन के दावों पर शक पैदा कर दिया। कुछ लोग अभी भी थॉम्पसन की सच्चाई पर यकीन करते थे, लेकिन ठोस सबूतों की कमी ने उनकी भविष्यवाणियों पर सवाल खड़े कर दिए। क्या ये भविष्यवाणियां सच में भविष्य की झलक थीं या सिर्फ ध्यान खींचने के लिए बनाई गई कहानियां? टाइम ट्रैवल ने हमेशा से ही फिजिसिस्ट्स और साइंस फिक्शन के शौकीनों को आकर्षित किया है। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार समय कोई फिक्स चीज नहीं है, बल्कि देखने वाले पर निर्भर करता है। स्पेस टाइम के इस कॉन्सेप्ट से टाइम डायलेशन की संभावना बनती है, जहां समय धीरे चलता है अगर आप स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में हो या लाइट की स्पीड के करीब हो। टाइम डायलेशन एक असली चीज है, इसे एटॉमिक क्लॉक्स के एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है, लेकिन यह साइंस फिक्शन वाला टाइम ट्रैवल नहीं है। पास्ट में जाना फिजिक्स के बेसिक नियमों को तोड़ेगा, जैसे कॉज़ैलिटी, जहां कोई भी असर अपने कारण से पहले नहीं हो सकता। वर्म होल्स जैसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, जो स्पेस टाइम में दूर की जगहों को जोड़ने वाली सुरंगें हैं, को टाइम ट्रैवल के रास्ते के रूप में बताया गया है। लेकिन यह सब अभी सिर्फ कल्पना ही है, इनके होने का कोई सबूत नहीं है। साइंटिस्ट मानते हैं कि फिजिक्स के नियम टाइम ट्रैवल को पूरी तरह से नहीं रोकते, लेकिन टेक्नोलॉजी की मुश्किलें और पैराडॉक्स इसे नामुमकिन बनाते हैं। इसलिए टाइम ट्रैवल के दावों पर शक करना जरूरी है और ऐसे बड़े दावों के लिए पुख्ता सबूत मांगने चाहिए। साजिश के सिद्धांतों में एक अलग ही मजा है ना? ये हमें छुपे हुए ज्ञान, राज की बातें बताने का वादा करते हैं, लेकिन इनके अपने खतरे भी हैं। इन सिद्धांतों पर यकीन करने से संस्थानों पर अविश्वास पैदा हो सकता है और कभी-कभी नुकसानदेह काम भी हो सकते हैं। जरूरी है कि हम इन्हें सोच समझकर और थोड़े शक के साथ देखें। प्रगति की राह पर भारत का सफर बहुत इंस्पायरिंग और जटिल है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से लेकर टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था में तरक्की तक देश ने बहुत कुछ हासिल किया है। फिर भी चुनौतियां बाकी हैं। गरीबी, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी समस्याओं का समाधान करना आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। प्रगति का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन लगन और नई सोच के साथ भारत आगे बढ़ता रहेगा। आज के जमाने में सच और कल्पना में फर्क करना बहुत मुश्किल हो सकता है। गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार के साथ जरूरी है कि हम सोर्स वेरीफाई करें और जो भी जानकारी हम लेते हैं उसकी सच्चाई पर सवाल उठाएं। इस उलझी हुई दुनिया में सही और गलत की पहचान करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग और सच्चाई की तलाश सबसे जरूरी है। याद रखें, जो भी आप सुनते या पढ़ते हैं वो सब सच नहीं होता। जागरूक रहें, सतर्क रहें।